हाय गाइस, आई एम ईशित पांडे और आज का ये वीडियो है जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जो करेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी लाइफ में चलते हैं। जस्टिन ट्रूडो का जन्म साल 1971 क्रिसमस में हुआ था। उनके 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 माता पिता का डिवोर्स साल 1984 में हुआ था जब वो 13 साल के थे। फिर उन्होंने उन्होंने तब के प्राइम मिनिस्टर पी ट्रूडो के साथ बिताई थी। और पी ट्रूडो जब जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे तो तलविंदर सिंह परमार नाम के एक खालिस्तानी आतंकवादी के मांग रखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। लेकिन लेकिन हुआ इसका उल्टा। पी ट्रूडो ने क्या किया कि उसको बचाया, उसको इंडिया एक्सट्राइड होने नहीं दिया। इसी की गलती की भरपाई कनाडा को 23 जून 1985 को कनिष्क बॉम्बिंग के द्वारा उसको पे करना पड़ा। इतना बड़ा हुआ कि इसमें मेजॉरिटी कैनेडियन सिटीजन्स थे। अभी चलते हैं उनकी लाइफ में। 1984 में उनके माता पिता के डिवोर्स होने के बाद जस्टिन ट्रूडो अपने पिता पी ट्रूडो और उनके छोटे भाई अलेक्जेंडर ट्रूडो के साथ रहने लगे। अलेक्जेंडर ट्रूडो का जन्म 23 दिसंबर 1973 में हुआ था। यानी अभी वो इस समय उम्र उनकी 51 साल है। इस साल जाएंगे 52 साल के। चलते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कॉलेज में वो पढ़ते थे और उस ज़माने में वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसते थे। पॉलिटिक्स उनके लिए कुछ और ही था। मतलब कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो तब जाकर वो पॉलिटिक्स में एंट्री मारेंगे। लेकिन उसके बाद यानी उस ज़माने में क्या होता था कॉलेज में कि वो इंग्लिश और फ्रेंच सिखाया जाता था, इंग्लिश और फ्रेंच। लेकिन उनकी ज़िंदगी में टर्न आया साल 2028 सितंबर को जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा पी ट्रूडो की मौत हो गई थी कैंसर से। और उन्होंने सोचा कि वो आगे जाके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, वो कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मेंबर बने साल 2008 में। और उन्होंने लिबरल पार्टी ज्वाइन की थी साल 2013 में। और साल 2013 के बाद उन्होंने क्या किया, यानी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने दो चीज़ें की। पहले अपने अपने ऑपोजिशन सेनेटर के साथ उन्होंने एक बॉक्सिंग मैच किया और गे परेड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद उसके बाद क्या हुआ, फिर उनका नॉमिनेशन फाइल किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। और 4 नवंबर 2015 को वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने एट द यंगेस्ट एज, यानी सेकेंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 43। उस समय उनकी उम्र थी 43 उनकी उम्र थी। अगर देखा जाए तो उम्र उनकी 43 थी। और उसके बाद से उनके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कनाडा की इकोनॉमी को ग्रो करने का। उन्होंने किया। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को नंबर 1 हिपोक्रेट कहा जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये कि कहा जाता है कि वो खालिस्तानी के साथ मिले हुए हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे साल 1985 में जब कनिष्क बॉम्बिंग हुई थी, उसके मेन एक्यूज तलविंदर सिंह परमार, यानी तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रियात इसके मेन एक्यूज थे। लेकिन तलविंदर परमार को 15 अक्टूबर 1982 को पंजाब पुलिस ने इसका इनकाउंटर कर दिया और इंद्रजीत सिंह रियात को हिरासत में लिया गया। लेकिन इसके अलावा इसके अगेंस्ट जाके कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फरवरी 2016 को इंद्रजीत सिंह रियात को जेल से छुड़वा दिया। चलते हैं उनके काम पे एज द प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले इन्होंने क्लेम किया कि इस बार वो जितने 1% के जितने लोग हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ सीरिया और टर्की से 50,000 रेफ्यूजीज़ को अपने कंट्री में शरण देने की उसने प्रॉमिस किया था। उसने प्रॉमिस पूरा किया। और साथ में कनाडा को एक कार्बन नेट ज़ीरो का एक देश बनाना, वही 2050 तक हम सबका गोल है कि क्योंकि अब तेल की डिमांड कम हो रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बहुत बढ़ रही है।
फिर 2016 में उन्होंने और भी चीज़ें की, जैसे साल 2016 में उन्होंने कई सारे विदेश विदेश के लोगों से उन्होंने बात की कि किस तरह से कनाडा की इकॉनमी को और ज़्यादा ग्रो करके किया जाए। और 2020 में जो अटैक हुए थे, जिनमें इस एक 51 साल के आदमी ने मल्टीपल गन्स के साथ मल्टीपल शूटिंग कंडक्ट की, जिसकी वजह से तो कम से कम 30 लोग मारे गए, जिनमें 14 औरतें थीं। इसके रिटेलिएशन में कनाडा ने असॉल्ट राइफल का बैन लगा दिया, असॉल्ट वेपन बैन, जो पहले बिल क्लिंटन की सरकार ने डाला था साल 1994 में। और इसमें ये भी था कि वो किसी तरह से कनाडा की इकॉनमी को ग्रो करने में लगे हुए थे। इंडिया के उनकी पहली विजिट इंडिया थी साल 2018 में, लेकिन इसमें एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर को अपने वो साथ लेके आए थे। आप सोच रहे होगे मैं किसका नाम बोल रहा हूँ, तो ठीक है, आप में से पूछ रहे हैं कि मैं किसका नाम, मैं आप लोग को कौन सा नाम याद आ रहा है? उसका नाम है उसका नाम था जसपाल अटवाल। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में, तो जसपाल अटवाल वही इंसान था जिसने अप्रैल 1981 में अकाली दल के लीडर मलकियात सिंह सिद्धू, जो उस समय पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उनका मर्डर कराया गया था। इसके लिए उनको 20 साल की उनको सज़ा सुनाई गई। और इसके पहले भी 2017 में कीर्तन चल रहा था कनाडा में, और समय के तब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुलेआम गाली तक दी जा रही थी। यानी उस समय क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए खालिस्तानी लीडर जरनैल सिंह भिंद्रावाला को कुछ लोग शहीद बोल रहे थे। और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी वही किया कि सपोर्ट किया। और हर साल क्या होता है कि अगर नीड तक एक एनुअल नगर कीर्तन चलता है उनकी कंट्री में, क्योंकि उस समय क्या था दोस्तों, इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं सो इसकी कहानी शुरुआत होती है साल 1990s के दौर में। क्योंकि उस ज़माने में क्या था, पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंसी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि पैरामिलिट्री की फोर्सेस को बुलाया जाता था मारने के लिए, और इसको ख़त्म करने के लिए एक इंसान काफ़ी था। और कौन था? IPS ऑफिसर कन्वर सिंह गिल, ऑल्सो नोन एज KPS गिल शॉर्ट में। उन्होंने 1958 से लेकर 1995 तक अपने पूरे साल के टेन्योर में लेट 1990s में पंजाब की खालिस्तानी मिलिटेंसी को वो उखाड़े बहुत, क्योंकि शूट टू किल के ऑर्डर्स आ चुके थे। मई 1981 में उसके लेट में 5000 पंजाबीज मारे गए तक। क्योंकि ऐसा इससे था क्योंकि पंजाब की मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए KPS गिल को टाइगर ऑफ पंजाब बोला जाता है। और लेट 1990s में खालिस्तानी मिलिटेंसी को उखाड़ा गया, और जितने पंजाबीज थे वो इंडिया से कनाडा चले गए थे। तलविंदर सिंह वर्मा उनमें से एक था। उसका किल तो कब कर दिया गया। 25 फरवरी 1984 को जन्म हुआ, 1944 में उसका जन्म हुआ, और 1982 में 15 अक्टूबर को एट द एज ऑफ 48 में उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसका इनकाउंटर कराया गया। और जसपाल अटवाल ने जो मर्डर कराया उसके लिए उसको 20 साल जेल में उसको सड़ना पड़ा, 20 साल। और फिर कनाडा ने उसको ला दिया भारत। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर तक नहीं आए थे। उसके लिए तो एक जूनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजा गया था रिसीव करने के लिए। जब आगरा गए थे तो तब भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने उनका स्वागत किया था। मैं कनाडा के लिए इतनी शर्म की बात है कि अपने देश में पनपते हुए आतंकवाद को उन्होंने दे रखा सपोर्ट, मतलब पनपने वाले।
और इसी के यानी जस्टिन ट्रूडो के फेल्ड पॉलिसीज के चलते हुए मार्च 2023 में इंडिया के हाई कमिश्नर इन कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों ने अटैक करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में इंडिया ने कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो से कहा है कि आप इन्हें एग्जीक्यूट करें। लेकिन कनाडा में क्या है ना कि वहाँ पे क्या होता है, खालिस्तानियों को कोई भी कुछ कहता ही नहीं है। इसका रीज़न है वोट बैंक पॉलिटिक्स। वैसे आज तक ये वैसे भी दोस्तों क्या है ना, ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड है। कोई भी नेता उठ के क्या करता है ना कि कैसे एक सेपरेटिस्ट लीडर को सपोर्ट करता है अपने फ़ायदे के लिए, देश का फ़ायदा बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल भी। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का टर्म ना शॉर्ट टर्म में सिर्फ नेताओं को फ़ायदा करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जनता को थोड़ी ना कोई फ़ायदा करता है। ये भी तो एक तरह का वही है, ये कहते हैं ना आ बैल मुझे मार। सो अगर डीप जाएं तो कनाडा कई बार फेल हो चुका है कि 2009 में जब स्टीफन हार्पर जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, वो सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं जा पाए। 2020 में सेम हुआ। और कनाडा में क्या है कि खालिस्तानियों को कोई कुछ कहता भी नहीं है। और जब हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक टॉप कमांडर को मारा गया था, जो सिक्स फॉर जस्टिस नाम के एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उसको 18 जून साल 2023 में को ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई, वो अननोन गनमैन के द्वारा। और उसकी वजह से यही हुआ कि कनाडा ने यानी कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में जाके कहा कि इन सभी का लिंक इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी से है। उसके बाद क्या था, तुरंत ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जितने ऑफिशियल्स थे मतलब यानी कनाडा में, उनको वापस बुलाया गया। मतलब यानी मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जितने कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंडिया में थे उनको भगाया गया, और कनाडा में जितने थे इंडियन डिप्लोमेट्स उनको भी भगाया गया। तो दोनों साइड्स में क्या था कि उन्होंने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कनाडा को एक टाइट जवाब देने के लिए क्या किया कि एफटीए तक रोक दिया। और 10 सितंबर को जब आए थे पीएम जस्टिन ट्रूडो, तो पीएम मोदी ने हार्श शब्दों में फटकार लगाया, ने ट्रूडो को डांट लगाई। यार कौन सी ऐसी हरकतें कौन करता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पंजाबीज जो मजलिक खालिस्तानी सारे के सारे क्या कर रहे हैं, भारत के झंडे फाड़ रहे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ रहे हैं। यहाँ तक कि एक इलेक्टेड पीएम इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन सेलिब्रेशन खुलेआम कनाडा में किया जा रहा है, लेकिन कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो इसे इस बात को लेकर टाल रहे हैं कि ये तो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जबकि एक्चुअल में क्या है ना कि जस्टिन ट्रूडो एक नंबर के हिपोक्रेट के किस्म के इंसान है। उनके पिताजी ने भी यही किया था, तलविंदर सिंह परमार को शरण दी। उसका नतीजा ये हुआ कि इतने लोग मारे गए कनिष्का बॉम्बिंग में। आज की तारीख में ये है कि उनके कई सारे मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन तक कर दिया है। अब रिसेंटली खबर आई थी कि उनके कॉलेज मिनिस्टर ने जब रिज़ाइन किया, तो जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को उन्होंने कहा था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर आई विल रिज़ाइन। लेकिन जब तक इलेक्शन चालू है भाई साहब, तब तक जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन नहीं कर सकते। मार्च में वो रिज़ाइन कर देंगे। मार्च में वो अपनी गद्दी छोड़ कर चले जाएंगे। सोचिए कि अभी वो इस एज में यंग है। अभी तो उन्होंने अपनी पूरी जवानी तो अपने पिताजी के साथ बिताई है, और इस एज में यानी 53 की एज है अभी, इससे 54 के हो जाएंगे। सो अभी करंटली क्या चल रहा है कि कनाडा में क्राइसिस चल रहा है। जस्टिन ट्रूडो की इसी पॉलिसीज़ की वजह से क्या हो रहा है, एक तो वहाँ पे तो हाउसिंग सेक्टर कोलैप्स होने के कगार पे है। हाउसिंग के रेट्स इतने बढ़ रहे हैं। कनाडा में हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, मिलिट्री क्राइसिस भी चलने वाली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतने डॉक्टर्स ही नहीं हैं।
और जस्टिन ट्रूडो की इसी हिपोक्रेटिक नेचर की वजह से भारत कनाडा के रिलेशन सबसे निचले स्तर पे हैं। सो इसी जैसे क्या हो रहा है, खालिस्तानी लोग इंडियन लोगों को परेशान कर रहे हैं, वही जो उनके भाई हैं उनको भी वो लोग दगा दे के तंग कर रहे हैं। और एक है सबसे मोस्ट फेमस, एक है एक आदमी जिसका मैं नाम, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में उसका मैं नाम उगल दूंगा, मुझे वैसा 5 मिनट दीजिए। हाँ, जगमीत सिंह। जब मारा गया था ना वो हरदीप सिंह निज्जर, तो सीना चौड़ी करके बोला कि मोदी की ईंट बजा देंगे। लेकिन क्या था, वो एक नंबर का हिपोक्रेट निकला, क्योंकि वो उसने अपना ही वो रिप्लाई छुपा कर रखा था कि मुझे इंडिया मत बुलाओ। सो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट के लिए ना खालिस्तानी एक वोट बैंक की तरह है, जो वोट जिनका काम में है अपनी जेबें भरना। लेकिन एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी देर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को तब से एनडीपी सपोर्ट कर रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके लीडर खुद जगमीत सिंह हैं, और वो खुद एक खालिस्तानी है। और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो उनसे मिलना तक मना कर दिया था। 9 खालिस्तानी टेररिस्ट की लिस्ट दी गई, उनमें से हरदीप सिंह निज्जर का नाम था, लेकिन उनमें से एक का भी एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने तो भारत की नीड्स का भी उन्होंने काम का ध्यान ही रखा, उनको सिर्फ इलेक्शन की चिंता है। और एक एलिगेशन जो उन पर लगा है बहुत ही तगड़ा वाला, और वो है चाइनीज़ इंटरफेरेंस इन कैनेडियन इलेक्शंस। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि चाइना 1997 से उनके इलेक्शन में इंटरफेयर करता हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ चाइनीज स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि अगर तूने अगर एक प्रो इंडिया के कैंडिडेट को तुमने सपोर्ट किया तो जो तुम्हारी फैमिली चाइना में वो तड़पेगी। इसी वजह से क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा उनको फंडिंग मिलती है, और कैनेडियन इंटेलिजेंस ने वार्न तक किया है पीएम ट्रूडो को कि आप अपनी कंट्री में अपनी कंट्री में चाइनीज़ इंटरफेरेंस ना होने दे इलेक्शंस में, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंटरफेरेंस की कोई वैल्यू नहीं है। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ इंटरफेरेंस इन द इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्शंस इन कनाडा। आज कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग अपने पीएम से इतने परेशान हैं। अभी जस्ट डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं जनवरी 2025 में, तो 25% का टैरिफ लगाया है कनाडा के ऊपर। मतलब उनके जितने ज़्यादा उनके सामान पे 25% का टैरिफ एडिशन लगा रखा है। उसका ड्यू डेट 2 अप्रैल है। और जैसे मैंने कहा कि अब खालिस्तानी पूरे कनाडा को अब अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। कनेडियन सिटीजन्स को शर्म आती है एज ए कनेडियन बोलते हुए, और ये आज कनाडा एकदम खालिस्तानियों का एक देश बन रहा है। क्योंकि 1990s में केपीएस गिल जी ने खात्मा कर दिया, और कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की इसी इनएफिशिएंट पॉलिसीज के चक्कर में कनाडा की ग्रोथ करने के बजाय उसका डाउनफॉल हो रहा है हर जगह से। और इंडियन डिप्लोमेट्स परेशान हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय लोग हैं और इन बातों को कंसिडर ना करने के बजाय उस बात को कंसिडर नहीं कर रहे। उनको कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूके जर्मनी में जाना ही है। अरे किसी को पता भी होगा कि वहाँ पे महंगाई कितनी ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी ज़्यादा है, लेकिन तब भी अपने देश को छोड़ के दूसरे के देश में जा रहे हैं। सो मेरा कंक्लूजन यही है कि कनाडा अब एक खालिस्तानी देश बन चुका है, और जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें से वोट बैंक चाहिए। ही ओनली वॉन्ट्स वोट बैंक। तो पिताजी ने सेम काम किया, तो उनको जो सज़ा नहीं मिली 2000 में, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों को तो मिली। जस्टिन ट्रूडो को सज़ा मिली, अब वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक नहीं बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, ताकि उन्हें ये पता लगे कि फॉरेन कंट्री में पढ़ना
सही है, फॉरेन कंट्री में पढ़ो, उसमें मैं कुछ रोक टोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सेटल होना ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं। सो मेरी वीडियो का ये कहना नहीं है कि आप कनाडा जाओ ही मत। आप कनाडा जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने के पर्पज से जाइए, 4-5 साल नौकरी करके वापस आ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।